नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में जब स्वार्थ ही सर्वोपरि हो तो क्या करें, सकारात्मक सोच क्या है, यस आई कैन, इसके बारे में शेयर करूंगा। जब स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है तो यही कहा जाता है कि मेरे पास मरने का समय नहीं है, तो आपको कैसे समय दूं। बहुत ही तकलीफ देने वाला शब्द है। इसका तो सहज उपाय है, आप रोज शांत होने का अभ्यास अनिवार्य रूप से करें, जो प्रबल इच्छा से ही होगा। मनुष्य की जिंदगी के सुख का रास्ता लगभग कुछ ऐसा ही है। कुछ लोग विभिन्न अभ्यास का नाम योगा अभ्यास, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया इत्यादि अन्य नामों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सभी का परिणाम तो कुछ समय के लिए शांत होना है। इससे सेहत अच्छी रहेगी। यह एक अच्छी जिंदगी का रास्ता है। हम लोग सब्र करना भूलते जा रहे हैं और किसी वस्तु या चीज़ को नेचुरल सामान्य तरीके से पाने का इंतज़ार करना बंद कर दिया है। जल्दी में यह काम नहीं हो पा रहा है तो अगला काम, वह नहीं हुआ तो और अगला काम। यदि असफलता मिली तो असंतोष की भावना तुरंत पैदा होती है। इससे बचने का बेहतर उपाय है जागरूक बने और धैर्यवान बने। वन टाइम वन टास्क, मल्टीटास्किंग अवॉइड करें। कार्यों में गुणवत्ता देखें, उन लक्ष्यों को पूरा करें जिन्हें आप पूर्ण करना चाहते हैं, जो आपकी चाहत है। प्राथमिकता बनाएं और आत्म अनुशासित बने। जब आप रोजाना की गतिविधियों को इस प्रकार से करते हैं तो एक बेहतर इंसान बनने में मदद मिलती है। तभी आप भी उन गतिविधियों का आनंद ले पाते हैं और आप महसूस करते हैं कि आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है। ज़्यादा फ़ोन कॉल और सोशल मीडिया जो बड़ा विकर्षण है, उससे बचें। आत्मविश्वास और धैर्य का एक दूसरे से गहरा संबंध है। धैर्य रखकर सतत अपने कार्य में लगे रहकर प्रयास करने में आत्मविश्वास एक गहरी भूमिका निभाता है। यदि किसी समस्या का समाधान करना है तो आत्मविश्वास प्रबल होना चाहिए। जिंदगी की चुनौतियों और समस्याओं से निजात पाने में सर्वश्रेष्ठ भूमिका आत्मविश्वास का ही है। आत्मविश्वास को विकसित करने का भी तरीका है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति मिस्टर ओबामा का बहुत चर्चित स्लोगन है, यस आई कैन, जो उनको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाया। अपने को सफल बनाने वाले युवा, नौजवान, प्रगतिशील इंसान को सुझाव है कि यस आई कैन, इसको बार बार लिखें, मनन करें, चिंतन करें। इसको बार बार लिखें कि मैं अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने में सक्षम और योग्य हूँ। आई लव माई सेल्फ एंड गिव इम्पॉर्टेंस। आई कैन। तो पूरी कायनात आपके लक्ष्यों को पूर्ण करने में समर्थन देगी। तरक्की की राहें सदा आसान नहीं होती है। जिंदगी में हमें और बेहतर होना है तो सतत अपनी सोच पर, विचार पर काम करना पड़ता है। अपने तौर तरीकों में बदलाव लाना पड़ता है। कार्य करने के पुराने तौर तरीकों को छोड़ते हुए नए तरह से दिमाग की ओवरहालिंग करनी पड़ती है। प्रसिद्ध लेखक चिंतक एल्विन टफलर का कहना है, 21वीं सदी में अशिक्षित वे नहीं हैं जो पढ़ना और लिखना नहीं जानते, जबकि अशिक्षित वे हैं जो समय के साथ वैज्ञानिक तरीकों
और उसके प्रयोगों को अमल में नहीं लाते, ना ही सीखे हुए को छोड़कर ना ही दोबारा नया सीखने के लिए तैयार होते हैं, वे भी अशिक्षित ही हैं। तब हमारे विकास का तारतम्य समय और टेक्नोलॉजी के अनुरूप नहीं होता है और हम तरह तरह के आधुनिक जीवन शैली से दूर रहते हैं, जो संसार के परिवर्तन के नियम और प्रकृति के नियम के विपरीत होता है और जीवन सहज नहीं होता है। जब चीज़ें हमारी सोच के तरीके से हो रही होती हैं, तब आगे बढ़ते रहना आसान होता है और हम खुद को तरक्की की ओर बढ़ते हुए देख पाते हैं। पर जैसी ही चुनौतियां आती हैं और चीज़ें हमारी सोच से अलग होने लगती हैं, हम डगमगा जाते हैं, यह सोचते हुए आगे बढ़ते रहना कठिन हो जाता है कि अंधेरी सुरंग के बाद प्रकाश भी होगा। प्रसिद्ध लेखक ग्रेग लेवाय, जो वाइटल साइंस द नेचर एंड नर्चर ऑफ पैशन किताब के लेखक हैं, वह कहते हैं बदलाव को धैर्य से स्वीकार करना भी तरक्की है, प्रोग्रेस है। नए हालात होने पर नए तरीके से देखना, उसे समझना और काम को अंजाम देना होता है। इसके लिए कई बार ऐसा भी होता है कि पुराने रास्ते छोड़ने पड़ जाते हैं, तो कई दफ़ा एक गली मोड़कर हम वापस पुराने रास्ते से फिर जुड़ जाते हैं। ज़िंदगी में हमेशा ही खुशियाँ मिलें और सफलता मिले, यह सोच व्यवहारिक नहीं है। हमारी दिक्कत है कि हम बदलाव को बाधा मान लेते हैं। हमें इस तरह के ठप्पे से बचना चाहिए। बदलाव को मुसीबत मानना हमारी प्रेरणा को कमज़ोर करता है। योगीराज भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, इससे घबराना नहीं चाहिए। बेहतर है कि हम जीवन में आने वाली चुनौतियों को जिंदगी की सामान्य प्रक्रिया का एक हिस्सा समझकर व्यवहारिक तरीके से काम करते हुए और लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कार्य को पूरा करें। ऐसा करने से हमारी सफलता पहले की अपेक्षा और बड़ी हो जाती है। दुनिया में प्रसिद्ध स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वक्ता एक हार्ट टोल कहते हैं कि जीवन हमें उस अनुभव की ओर ले जाता है जो हमारी चेतना को बढ़ाने में सहायक होता है। हमारा जीवन टेढ़े मेढ़े ढेर सारे रास्तों के अनुभवों की यात्रा ही तो है। हर अनुभव एक पड़ाव है जिसके बाद नए सिरे से आगे बढ़ना होता है। आप महसूस करते हैं कि प्रकृति में हर समय नयापन, नवीनता उसके बदलाव के कारण ही है। इसलिए प्रकृति हर दिन नई बनी रहती है। इस विकास क्रम में जितना विलुप्त होता है, उससे बहुत अधिक नई नई स्थितियों में परिवर्तन आने पर वह सब रुख के अनुसार ढल जाता है। हमेशा सुख या फिर सदा सुख ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। कहा भी गया है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कई बार मुश्किल वक्त में भी हम सबसे बढ़िया काम कर पाते हैं। जीत हमें खुशी देती है तो हार हमें कई तरह का अनुभव भी देता है। इसलिए जीत और हार दोनों में ही व्यक्ति का फायदा ही फायदा है। कभी कभी लोग कहते हैं जिंदगी की जंग में हारने से मत डरो, हार में जीत छुपी है।
हमेशा जीतना ही ज़रूरी नहीं। कुछ चीज़ें आपके हारने से बेहतर होती हैं और प्यार भी बढ़ा देती हैं। जैसा कि एक उदाहरण है, उत्तर भारत में शादी के दूसरे दिन लड़का लड़की के हाथ में बंधे कंगन तोड़ने का एक रस्म है, रीति है, रिवाज है। उसको तोड़ने के बाद परात में हल्दी का पीला पानी और उसमें अंगूठी या कोई छल्ला डालकर जुए जैसा खेल होता है, जो भाभी द्वारा या घर की बहनों के द्वारा खिलाया जाता है। उस छल्ला या अंगूठी को जल्दी से पानी में पकड़ना होता है। लड़का लड़की दोनों तेज़ी से अंगूठी छल्ला खोजते हैं। मज़ेदार बात यह है कि जब भी यह बाई चांस लड़का दुल्हा जल्दी खोज लेता है या पकड़ लेता है, फिर भी वह उसे जानबूझकर छोड़कर खेल हार जाता है। लड़की जीत जाती है, यानी दुल्हन जीत जाती है, फिर भी लड़का यानी दुल्हा हार कर भी बहुत खुश है। वह कहता भी है कि अपनी हार को भी प्यार करना भी हमारी जीत ही है। समझदार व्यक्ति दोनों स्थितियों का, हार और जीत का लाभ सकारात्मक सोच के जरिए ले लेता है, और यही खुशहाल जिंदगी के लिए जरूरी भी है। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।